Shabir Ali Bijrani Sahab to ask one question. थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। सर मेरे ख्याल से ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब कॉलिंग अटेंशन जो शहरियार मर साहब और हमने दिया है उसको वो शायद प्रॉपर वो समझ नहीं पा रहे हैं और उनकी जो बात का फोकस है वो PIA है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट PIA, हम नेशनल एविएशन पॉलिसी 2023 की बात कर रहे हैं। उस पॉलिसी में उन्होंने खुद ये मेंशन किया है कि जो उनके प्राइमरी रूट्स हैं, प्राइमरी रूट्स कितने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 8 हमारे प्राइमरी रूट्स हैं और हमारे सेकेंडरी रूट्स कितने हैं? 25 सेकेंडरी रूट्स हैं सर हमारे पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में। तो उन प्राइमरी रूट्स पे जितनी भी एयरलाइंस इंक्लूडिंग PIA काम कर रही हैं उनके ऊपर 5% उस रूट्स के हिसाब से मैंडेटरी है कि उन्होंने उस सेकेंडरी रूट को भी केटर करना है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि सेकेंडरी रूट में सखर, जो लाड़काना डिवीज़न, सखर डिवीज़न और अपना नवाबशाह और मीरपुर खास तक के लोगों को केटर करता है। बलूचिस्तान में जाफराबाद, जलमक्सी, नसीराबाद, यहाँ से डेरा इस्माइल खान, रहीम यार खान, इन पूरे एरियाज़ को सखर एयरपोर्ट केटर करता है। तो हम ये चाह रहे थे कि आप हर प्राइवेट एयरलाइन को पाबंद करें कि वो वहाँ पे अपने सेकेंडरी रूट पे जो भी सेकेंडरी रूट हो, ग्वादर है, स्कर्दू है, सखर है, वहाँ पे अपने ये एयरक्राफ्ट्स और अपना वो रूट्स वो डाइवर्ट करें। ये पेनल्टी भर के और अपनी वो पैसे भर के इन रूट्स को इग्नोर किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस कई इतने हैं इस वक्त असेंबली में सर जो सखर एयरपोर्ट को यूज़ करते हैं। इस वक्त तो नल एंड वॉइड हुआ पड़ा हुआ है और वहाँ पे आपका कोई ऑपरेशनल नहीं है सखर एयरपोर्ट। तो आर कंसर्न इज़ दैट कि आप नेशनल एविएशन पॉलिसी के तहत इस 5% वाले फार्मूले को इम्प्लीमेंट कराएं और ये बात आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेटी को रेफ़र करें ताकि वहाँ पे हम प्रॉपरली डेलिब्रेट करें और इस चीज़ को हम पार्लियामेंटेरियंस बैठ के इम्प्लीमेंट करवा सकें। थैंक यू सर। जी, मिनिस्टर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। ये मेरे भाई कह रहे थे कि जो है मैंडेटरी रखें कि जो मेजर रूट्स पे चला रहे हैं वो साथ जो है इस किस्म के जो सेकेंडरी रूट्स हैं उन पे भी चलाएं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, हम स्पेसिफिक इजाज़त दे रहे हैं 2 एयरलाइंस का, तो मुझे पता है, हो सकता है कोई तीसरी भी हो जो सिर्फ सेकेंडरी रूट्स पे चलेगी, क्योंकि वो छोटे जहाज़ ले रहे हैं, ATR ले रहे हैं, उससे भी छोटे जहाज़ ले रहे हैं ताकि वो इकनॉमिकल रहे। जो हमारे पास PIA का फ्लीट है वो ना होने के बराबर है, 14-15 जहाज़ रह गए हैं और वो लॉन्ग रूट्स पे, अब यहाँ पे 777 या एयरबस वगैरह इन रूट्स पे नहीं चलाई जा सकती, वो तो घाटे का सौदा होगा। तो अगर PIA रिवाइव हो जाती है, हम उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं और वो प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है हम उन लोगों को मैंडेटरी करेंगे कि वो इन रूट्स पे भी चलाएं, और जो स्पेसिफिकली इजाज़त लाइसेंस ले रहे हैं जो एयरलाइंस इन रूट्स पे चलाने के लिए, मेरा ख्याल है वो उससे ही जो है प्रॉब्लम जो हल हो जाएगी। आई एम वेल अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम। मुझे साईं खुर्शीद शाह साहब जो है वो बार बार क्लास लेते रहते हैं कि ये हमारे वहाँ एक फ़्लाइट जो है ऑपरेट हो रही है। मुझे ये लेटेस्ट उन्होंने बताया कि 7 की जगह या 6 की जगह 1 ऑपरेट हो रही है, और वो भी बाज़ औक़ात जो है ड्रॉप कर दी जाती है कि नहीं जी वह जहाज़ नहीं आया। तो ये जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन वी आर ऑन वे टू डिस्कवरी, और हम ये कब तक एड्रेस कर जाएंगे इन इश्यूज को? रिकवरी पे हम इस वक्त लगे हुए हैं। अच्छा शगुन है कि हमें इजाज़त मिल गई है और PIA के हालात को बेहतर हो जाएंगे, प्राइवेटाइज हो जाएगी। हमने उसकी 800 अरब रुपए की लाइबिलिटी जो है ना वो गवर्नमेंट ने उठा ली है ताकि ये एयरलाइन बिक जाए और कोई बंदा इसमें 4 पैसे इन्वेस्ट करके इसको वायबल बना सके। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मौका है, 2-3 महीने का में सारी क्लैरिटी आ जाएगी और ये हमारे भाइयों की जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं ये दूर होंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। Mr. Khurshid Ahmed Junejo Saab to ask one question. Not present. Sayyid Khurshid Ahmed Shah Saab to ask one question. शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। आज का जो सवाल है, इससे पहले मेरी मुलाकात
डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुई थी। काफ़ी लंबी मुलाकात थी और फ्रूटफुल मुलाकात थी और यकीन दिलाया गया कि इंशाअल्लाह जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। ये इसको 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर आए हैं और जो सवालात के जवाबात हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने दिए हैं बिल्कुल सही दिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सक्खर का जो रूट है, या सक्खर को हम नाम इसलिए दे रहे हैं कि सक्खर अकेला नहीं है, यहाँ बलूचिस्तान की डिवीज़न भी है, पंजाब भी है और सिंध की 3 डिवीज़न भी है। एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल रूट है। ये वो रूट है जिस पे 737 भी चलता था। ये वो रूट है जिस पे 21 फ़्लाइट पर वीक चलती थी, मगर पता नहीं किस वजह से, आपकी हुकूमत तो नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि आपकी हुकूमत ने किस वजह से जो गुज़र गई 2018 वाली हुकूमत ने इसको शेड्यूल में इतनी कमी की कि आज एक फ़्लाइट चल रही है, जो अभी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 7 फ़्लाइटें चल रही हैं, रिपोर्ट है उनको लिख के। हम 7 फ़्लाइट में भी राज़ी हो गए। आप 7 फ़्लाइट हफ्ते में चलाएं, जो आपने कहा है हम राज़ी। मेहरबानी। ये मिनिस्टर डिफेंस। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये 7 फ्लाइटों का घाटा जो है, जो मेरे शाह साहब जो है डालना चाहते हैं PAE के ज़िम्मे, तो ये तो फिर रल मिल के ही उठाना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैंने फिर वही रिपीट करूंगा अपनी बात जो है कि हम 2 एयरलाइंस को इजाज़त दे रहे हैं कि वो जो इन रूट्स के ऊपर चलाएं। सक्खर के ऊपर तो PAE को ही हम चला लेंगे, क्योंकि सक्खर का रूट जो है, जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं या दूसरे भाइयों ने भी कहा है कि वो ये यहाँ से बहुत सी ट्रैफिक फीड होती है इस्लामाबाद के लिए, कराची के लिए या लाहौर के लिए, या इंटरनेशनल ट्रैफिक भी यहाँ से जो है वो उठाई जा सकती है। तो ये 2-3 महीने का टाइम दे दें इंशाअल्लाह ताला, तो ये मामला जो है दुरुस्त हो जाएंगे। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको कह सकता हूँ कि हम वी आर ऑलरेडी ऑन रोड टू रिकवरी, और ये चीज़ें जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ये शाह साहब का बड़ा पुराना गिला है और ये गिला दूर होगा इंशाअल्लाह।